प्रेज द लॉर्ड। मैं आप सभी का स्वागत करता हूं अपने इस चैनल लव ऑफ गॉड पर, प्रभु यीशु मसीह के पवित्र एवं पाक और सामर्थ्य नाम में। अगर आप आज पहली बार वीडियो देख रहे हैं तो चैनल को अवश्य सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को दबाएं ताकि हर वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो आज फिर मैं आ चुका हूँ आपके बीच में एक नए विषय के साथ। जैसा कि आप जानते हैं, मैं जो भी विषय चुनता हूँ वो पवित्र शास्त्र बाइबल से होता है। तो आज का विषय मैंने चुना है अर्ली मॉर्निंग प्रेयर, भोर की प्रार्थना। दोस्तों, सुबह सुबह जब हम सुबह सुबह उठते हैं, अर्ली मॉर्निंग उठते हैं, तो सबसे पहले परमेश्वर का याद करना चाहिए, परमेश्वर से प्रार्थना कर अपनी दिनों की शुरुआत करनी चाहिए। तो आज इसलिए मैं बाइबल का वचन लेकर आया हूँ ताकि आप जब भी भोर में उठते हैं तो इन वचनों के साथ अपना दिन का शुरुआत आप कर सकते हैं। तो आइए चलते हैं, देर न करते हुए जल्दी वचन की ओर चलते हैं और देखते हैं। ऐसे तो बहुत सारा वचन है, लेकिन मैंने सिर्फ 5 वचनों को चुना है। तो आइए एक एक करके देखते हैं। पहला वचन जो मैंने लिया है भजन संहिता 5 अध्याय का 3 पद, और यहाँ पर लिखा है, हे यहोवा, भोर को मेरी वाणी तुझे सुनाई देगी और मैं भोर को प्रार्थना करके तेरी बाट जोहूँगा। तो डेविड जो है, दाऊद जो है, वो साफ साफ यहाँ पे लिख रहा है, परमेश्वर को बोल रहा है कि हे मेरे परमेश्वर, हे मेरे परमात्मा, सुबह सुबह भोर को जब मैं उठूँगा तो भोर को ही मेरी वाणी आपको सुनाई देगी। भोर को मैं तेरी प्रार्थना करूँगा, मैं आपसे भोर को उठकर प्रार्थना करूँगा, मेरी बातें आपको सुनाई देगी और उसके बाद दिन भर आपका राह देखूंगा, बाट जोहूँगा, राह देखूंगा। तो दोस्तों आइए चलते हैं दूसरे वचन की ओर। दूसरा वचन मैंने लिया है 2 शमूएल 22 अध्याय का 7 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, अपने संकट में मैंने यहोवा को पुकारा और अपने परमेश्वर के सम्मुख चिल्लाया, और उसने मेरी बात को अपने मंदिर में से सुन लिया और मेरी दुहाई उसके कानों में पहुँची। तो ये भी दाऊद का ही है। दाऊद जब अपने शत्रुओं से घिर चुका था तब ये प्रार्थना करता है परमेश्वर से, और साफ साफ लिखा है कि जब मैंने परमेश्वर को पुकारा तो उसने मेरी प्रार्थना को सुना, मेरी बात को उसने सुना, और मेरी जो भी मैंने दुहाई दी थी सब उसके कानों तक पहुंच गई। तो दोस्तों, अगर आप भोर में उठकर प्रार्थना करते हैं तो निश्चित ही परमेश्वर, हमारा जो परमेश्वर है, जो परमात्मा है, वो हर एक मनुष्य की प्रार्थना को सुनता है। हर एक मनुष्य की प्रार्थना उसके कान तक जाती है, हर एक मनुष्य की दुहाई उसके कानों तक पहुंचती है और उसका उत्तर भी वो देता है। आइए तीसरे वचन की ओर चलते हैं, और तीसरा वचन मैंने फिर से लिया है भजन संहिता 22 अध्याय का 24 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जानता, न उससे घृणा करता और न उससे अपना मुख छिपाता है, पर जब उसने उसकी दुहाई दी तब उसकी सुन ली। तो देखिए, साफ साफ डेविड लिखता है, दाऊद लिखता है कि क्योंकि उसने दुखी को तुच्छ नहीं जानता। जो परमेश्वर है वो, चाहे वो सुख वाला मनुष्य हो, जो सुख में रहने वाला मनुष्य हो, चाहे दुखी मनुष्य हो, चाहे गरीब हो, चाहे अमीर हो, परमेश्वर के नज़र में सब एक समान है। परमेश्वर किसी से घृणा नहीं करता, परमेश्वर सबसे प्रेम करता है। इसलिए परमेश्वर जो दुखी मनुष्य है उसको भी इस काबिल समझता है कि वो अपनी प्रार्थना उसके सामने रख सकता है। वो अपना मुख को नहीं छुपाता, लेकिन जब वो दुहाई देता है, एक दुखी से दुखी मनुष्य, एक कमज़ोर से कमज़ोर मनुष्य, एक गरीब से गरीब मनुष्य जब परमेश्वर को पुकारता है, परमात्मा को पुकारता है, तो परमात्मा उसके दुहाई को सुनता है और उसके उत्तर को देता है, उसकी प्रार्थनाओं को सुनकर उसके संकट में खड़ा होता है। आइए दोस्तों, अब चौथे वचन की ओर चलते हैं, और चौथा वचन मैंने लिया है भजन संहिता 50 अध्याय का 15 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, और संकट के दिन मुझे पुकार, मैं तुझे छुड़ाऊंगा और तू ही मेरी महिमा करने पाएगा। तो साफ साफ देखिए यहाँ दोस्तों लिख रहा है, स्वयं दाऊद को परमेश्वर कह रहा है कि जब संकट में हो, जब मुसीबत में हो, जब परेशानी में हो, तो तू मुझे पुकार। परमेश्वर खुद कह रहा है आपसे, अगर आप संकट में हैं, आप परेशानी में हैं, तो परमेश्वर को आप पुकारिए, क्योंकि वो आपको छुड़ाने वाला परमेश्वर है। वो तब जाकर, जब परमेश्वर आपके जीवन में काम करेगा, जब परमात्मा का आशीर्वाद आपके जीवन में उतरेगा, तो आप निश्चित उस परमेश्वर की महिमा करने पाएंगे। तो दोस्तों, आखिरी वचन की ओर चलते हैं, और आखिरी वचन मैंने लिया है भजन संहिता 62 अध्याय का 8 पद, और यहाँ पर इस प्रकार से लिखा है,
हे लोगों, हर समय उस पर भरोसा रखो, उससे अपने अपने मन की बात खोल कर कहो, परमेश्वर हमारा शरण स्थान है। तो यहाँ साफ साफ दाऊद लिख दिया है, डेविड लिखता है कि हे मनुष्य, जितने भी सारे संसार के मनुष्य हर समय किस पर भरोसा रखो? उस पर। ये उस पर किसके लिए कहा गया है? ये उस परमेश्वर के लिए कहा है। ये उस परमात्मा के लिए कहा जा रहा है, उस सर्वशक्तिमान अनादि परम पिता परमात्मा के लिए कहा जा रहा है दोस्तों। तो उस पर भरोसा रखिए, अपने अपने मन की बातों को खोल कर कहिए। जो भी आपके मन में व्यथा चल रही है, जो भी तकलीफ़ें आपके हृदय में हैं, जिस बात से भी आप परेशान हैं, वो सारी बातें अपने खोल कर आप परमेश्वर के सामने रख दीजिए, क्योंकि परमेश्वर ही हमारा शरण स्थान है। क्योंकि परमेश्वर को छोड़कर हम और कहीं नहीं जा सकते। जा तो सकते हैं, लेकिन मनुष्य के साथ सामने जाएंगे तो मनुष्य मजाक उड़ाता है हमारा। लेकिन परमेश्वर के पास अगर दुहाई देते हैं तो परमेश्वर हमारी प्रार्थनाओं को सुनकर उसका उत्तर देने वाला परमेश्वर है। दोस्तों यकीन रखिए, आप अपने जिस भी परेशानी में हैं, अगर आप अपनी परेशानी परमेश्वर के सामने रखते हैं तो निश्चित ही परमेश्वर आपको आपके जीवन से उस परेशानी को निकालने का सामर्थ्य रखता है। वो परमात्मा इंतज़ार कर रहा है कि आप अपने दुख और तकलीफ़ को उसके सामने रखें। वो परमात्मा आपका इंतज़ार कर रहा है कि आप अपनी दुहाई दीजिए, उनको पुकारिए, अपने दिल की बातों को उनको बताइए, ताकि आपको वो छुटकारा दे सके, आपको मुक्ति दे सके, आपको अपने शरण स्थान में ले सके। तो दोस्तों आइए अब हम प्रार्थना करते हैं। अनुग्रहकारी दयालु सर्वशक्तिमान परमेश्वर पिता, हम आपको धन्यवाद करते हैं, क्योंकि आप वो परमेश्वर है प्रभु जी जो हमारी प्रार्थनाओं को सुनते हैं। आप वो परमेश्वर है प्रभु जी जिसे हम दुहाई देते हैं तो आपके कानों तक हमारी दुहाई पहुंचती है। परमेश्वर पिता, आप ऊंच नीच और गरीबी अमीरी और छोटा बड़ा का भेदभाव नहीं करते परमेश्वर। आप अमीर और गरीब का भेदभाव नहीं करते परमेश्वर। आप गरीब से गरीब मनुष्य के दुहाई को भी सुनने वाला परमेश्वर है। आप हर एक मनुष्य के प्रार्थनाओं को सुनने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी हम आपको धन्यवाद देते हैं इन वचनों से बातचीत करने के लिए। प्रभु जी हम प्रार्थना करते हैं कि अगर कोई मनुष्य तकलीफ में है, वो अपने मन की बातों को खोलकर आपको बताने पाए। प्रभु जी उसके दिल में जो भी बातें हैं, जो भी दर्द है प्रभु, वो सब कुछ आपके सामने प्रकट कर परमेश्वर आपकी ओर से मुक्ति और उद्धार को पा सके। हम प्रार्थना करते हैं परमेश्वर, हर एक वो मनुष्य जो आपसे प्रार्थना करता है, हर एक वो मनुष्य जो आपके सामने चिल्लाता है, हर एक वो मनुष्य जो आपके सामने रोता है, आप उन सब के प्रार्थनाओं को सुनकर उत्तर दीजिए। पिता परमेश्वर, हम जानते हैं आप ऐसा करने वाला परमेश्वर है। आप निश्चित है उनके जीवन में अंधकार से निकाल कर परमेश्वर उनको उजाले में लाएंगे। प्रभु जी हम जानते हैं कि आप उनको संसार के सभी परेशानियों से मुक्त कर कर परमेश्वर अपने शरण स्थान में आप लाने वाला परमेश्वर है। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, सारा आदर महिमा आपको देते हैं। प्रभु जी विनती प्रार्थना हमारे उद्धारकर्ता प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन। तो दोस्तों अगर आपको वचन अच्छा लगता है, आप चाहते हैं कि इसी प्रकार से मैं और भी प्रभु के वचन से, पवित्र शास्त्र बाइबल से वचन लेकर आता रहूं, तो वीडियो को ज़रूर लाइक कीजिएगा। अगर आज आप पहली बार वीडियो सुन रहे हैं तो जरूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा दोस्तों, और अपने दोस्तों और अपने परिवारों में इसको शेयर कीजिएगा, ताकि वचन को सुनकर वो भी अपने जीवन में आशीष को पा सके, वो भी अपने परमेश्वर के शरण स्थान में जा सके। आप सबको मैं एक बार फिर से बहुत बहुत धन्यवाद करता हूं कि आप वीडियो देखते हैं। परमेश्वर आप सबको आशीष करे। गॉड ब्लेस यू ऑल।